नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम संस्कृत विषय के कक्षा 6 के चैप्टर 18 सत्यस्य विजयः पढ़ेंगे। पाठ 18 का सत्यस्य विजयः। सत्यस्य का अर्थ है सत्य की, विजय का अर्थ होता है जीत होती है, जीत, सत्य की जीत। ये कहानी है, कथा है, और हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें ये जो मैंने चैप्टर दिया है, इस चैप्टर को ढंग से सुनना है और इसमें इस सुनते वक्त बहुत ध्यान से सुनना है इसको, और कम से कम 2 बार सुनना है। 2 बार सुनने से आपको बहुत अच्छी तरह से ये अंदर से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको आपकी संस्कृत की बुक खोलनी है और संस्कृत की बुक में से आपको उसका शुद्ध उच्चारण से संस्कृत को, इस चैप्टर को पढ़ना है 2 बार। 2 बार सुनना है, फिर 2 बार संस्कृत की बुक से उसको पढ़ना है शुद्ध उच्चारण करते हुए। इससे आपको शुद्ध बोलना भी आएगा, संस्कृत को बोलना आएगा। फिर इसके बाद आपको इसके नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, आपकी बुक में भी है। शब्दार्थ को अच्छी तरह समझना है और उनको याद कर लेना है। याद करने के बाद फिर इसकी एक एक लाइन को पढ़ना है और उसका अनुवाद करते हुए चलना है। अनुवाद करना वैसे मैं एक बार आपको बता ही चुका हूँ, बता रहा हूँ, और फिर एक बार आपको खुद को करने की कोशिश करना है ताकि आपको अनुवाद करना भी आए। इसके आगे की बात मैं अभी आगे बता दूंगा। तो सत्य की जीत। एकस्मिन् ग्रामे एका धेनु आसीत। एक गांव में एक गाय थी। आसीत का मतलब थी, धेनु यानी गाय। ग्रामे, एकस्मिन् ग्रामे, ये सप्तमी एक वचन का विभक्ति का शब्द रूप है। इसका इसका कारक चिन्ह होता है में या पर। तो एक गांव में, ठीक है। तस्या नाम विमला आसीत, उसका नाम विमला था। अब ये जो तस्या है, ये तत्शब्द का रूप है, सर्वनाम शब्द है और इसकी षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति में का, के, की का प्रयोग होता है। तो उसका नाम विमला था। तस्या एक वत्स आसीत, उसके एक वत्स का मतलब बछड़ा, पुत्र या बछड़ा था। सा प्रतिदिनं प्रातः ग्रामात् दूरं घासं चरितुं गच्छति स्म। वह प्रतिदिन सुबह गांव से दूर घास चढ़ने के लिए जाती थी। यहाँ गच्छति स्म जो दिया हुआ है, इसमें यदि हम स्म हटा लें तो ये वर्तमान काल का सेंटेंस हो जाएगा, वर्तमान काल यानी लट लकार का। और यदि हम लट लकार में धातु के पीछे स्म जोड़ देते हैं, धातु रूप के पीछे, तो ये लंग लकार का रूप बन जाता है, यानी भूतकाल का, पास्ट टेंस का। ठीक है। एकदा सायं विमला गृहं आगच्छति स्म। एक बार शाम को विमला घर को आ रही थी, मतलब घर आने के लिए रास्ते में थी, आ रही थी। मार्गे एक व्याघ्र आगच्छत, रास्ते में एक बाघ आया। अवदत का अर्थ और बोला। देखो, कहानी कोई भी होती है तो कहानी अधिकतर पास्ट टेंस में ही उसका प्रयोग होता है ना। भूतकाल या लंग लकार, संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, लंग लकार। तो यहाँ जितने भी धातु रूप हैं वो लंग लकार के मिलेंगे आपको। अहम बुभुक्षिता तव मासम खादिष्यामि, मैं भूखा हूँ। अहम यानी मैं, बुभुक्षिता यानी भूखा हूँ, तव मासम खादिष्यामि, तुम्हारा मांस खाऊंगा। कौन बोला है, बाघ। यहाँ पर खादिष्यामि जो धातु रूप है, ये ऋट लकार यानी भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है। अधिकतर तो यहाँ भूतकाल का ही प्रयोग हुआ है, लंग लकार का, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ वो इन फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, वहाँ भविष्यत काल का यूज हुआ है। तो है, मैं भूखा हूँ और तुम्हारा मांस खाऊंगा। विमला निर्भीका आसीत, विमला निडर थी, वो डरती नहीं थी।
सा अवदत्, वह बोली, पश्यतु, देखिए, देखो, गृहे मम एक वत्स अस्ति, मेरे घर एक बछड़ा है या एक पुत्र है। सायं यदा स मम दुग्धम पास्यति, शाम के समय जब वह मेरा दूध पीता है या पिएगा, शाम को जब वो मेरा दूध पिएगा, ततः परम, उसके बाद, अहम पुनः अत्र आगमिष्यामि, मैं दोबारा से यहाँ आ जाऊँगी। वो क्या कहती है गाय, विमला जो गाय है वो क्या बोलती है उससे, बाघ से, कि मेरे एक पुत्र है और वो मैं जब घर जाऊंगी वो मेरा दूध पी लेगा, तो उसके बाद मैं पुनः यहाँ आ जाऊंगी। इदानीं माँ त्यजतु भवान, इस समय मुझे छोड़ दीजिए आप, भवान यानी आप मुझे छोड़ दो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, तब वचने क विश्वास, तुम्हारे वचन में का क्या विश्वास, तुम्हारी बातों का क्या विश्वास। विमला अवदत्, विमला बोली, सत्यम वदामि, सत्य बोल रही हूँ। अहम आगमिष्यामि एव, मैं आऊँगी ही। तदा व्याघ्र ताम अत्यजत, तब व्याघ्र बाघ ने उसको छोड़ दिया। विमला गृहम आगच्छत, विमला घर आई। वत्स तस्या दुग्धम अपिबत, पुत्र को, बछड़े को उसका दूध पिलाया, मतलब बछड़े ने उसका दूध पिया। तत सा स्वसत्यम पालितुम तत् वनस्थलम अगच्छत, उसके बाद वह अपने सत्य का, अपनी बात का पालन करने के लिए उस वन स्थल पर गई, उस जगह पर वापस गई। व्याघ्रस्य विश्वास नासीत, बाघ को विश्वास नहीं था। अतः विमला दृष्ट्वा स चकित अभवत, बाघ ने सोचा अब नहीं आएगी वो, लेकिन उसको देखकर, अतः विमला को दृष्टवा यानी देखकर, इसमें कत्वा प्रत्यय, इसका अर्थ कर होता है। देखकर सचकित अभवत, वह चकित हो गया। विमला अवदत्, विमला बोली, अहम आगता अस्मि, मैं आ गई हूँ। माम खादतु, मुझे खाइए, मुझे खाओ। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, भगिनी, भगिनी का अर्थ होता है हे बहिन, हे बहिन, सत्य बलेन तव विजय अभवत, सत्य बल से, सत्य के बल से तुम्हारी जीत हुई। यद्यपि अहम बुभुक्षिता, यद्यपि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। तदापि तव मांसम न खादिष्यामि, तब भी तुम्हारा मांस नहीं खाऊंगा। त्वम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ। बाघ इतना खुश हुआ कि यार कि ये मेरे को देखकर, मेरे को बोल के गई और इसने वैसा ही किया, वापस आ गई मेरे पास, अपने मरने का भी से डर नहीं लगा। तो वो इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि मैं यद्यपि भूखा हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारा मांस नहीं खाऊंगा, तुम घर जाओ। विमला सानंदम गृहम आगच्छत, विमला आनंद के साथ घर आई। उक्तम अस्ति, कहा गया है, उक्तम का मतलब कहा गया, अस्ति का मतलब है, क्या कहा गया है। ये हर कहानी में, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में, कहानी के लास्ट में जो अंतिम शिक्षा होती है, मोरल, वो होता है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको, आपने 2 बार ध्यान से सुन लिया, फिर आपने अपनी संस्कृत की बुक में से इसको 2 बार शुद्ध उच्चारण से पढ़ने की कोशिश की, फिर उसके बाद आपने ये शब्दार्थ किए, ये समझ के याद किए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वापस संस्कृत की बुक में से आपको क्या करना है, ध्यान से एक एक लाइन पढ़नी है और उसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करनी है इसके सहायता से, ठीक है। इसके बाद अंत में आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। तो आपको प्रश्न उत्तर के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी संस्कृत की बुक में, उसमें आपको पेंसिल से, ताकि उसे बाद में मिटाया भी जा सके जब ज़रूरत हो, तो पेंसिल से आपको सबके उत्तर
अपने आप खुद से कोशिश करके उनके उत्तर लिखने हैं। जब पूरे चैप्टर के आप प्रश्नों के उत्तर लिख दें तब फिर आपको उसके इसके नीचे मैंने इसकी उत्तरमाला दी हुई है, आप उस उत्तरमाला से उसको चेक करें, जो गलत हो उनको सही करें और सही करने के बाद फिर आपको अंत में HW की कॉपी में उसे लिखकर और याद करें। यहाँ आकर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसमें प्रश्न उत्तर क्या क्या है? पहला, संस्कृत में उत्तर दें। इसका मैंने हमेशा बताया हुआ है आपको संस्कृत में उत्तर देने का, कि जो केवल एक शब्द आपको हटाना होता है, बाकी पूरा इसमें से ही आता है और उस शब्द की जगह आंसर वहाँ पर लिख देते हैं। पहले के जैसे पहले में है कुत्र, ये हटेगा और इसकी जगह आंसर आएगा। दूसरे में कदा, इसकी जगह आंसर आएगा। तीसरे में क, चौथे में कुत्र और पांचवे में केन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। इसमें जो रेखांकित अंडरलाइन वाले शब्द हैं ये गलत दिए हुए हैं, तो इनको शुद्ध करना है। मैं आपको एक बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए संस्कृत के अनुवाद के नियम होते हैं, उनके आधार पर जैसे पहला सेंटेंस है, इसमें सहज शब्द दिख रहा है आपको। ये सहज शब्द ये बताता है कि उससे पहले वाला जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जबकि यहाँ सीताया में कौन सी पंचमी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, तो यहाँ तृतीया का प्रयोग होगा। क्या आएगा इसमें? सीतिया। ऐसे ही दूसरे में है विना, विना में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ षष्ठी का प्रयोग हो रहा है परिश्रमस से, तो यहाँ तृतीया का करना है। ठीक है। बधिर में अंग भंग में तृतीया का प्रयोग होता है, तो यहाँ पंचमी का प्रयोग हो रहा है कर्णात में। इस तरह से आपको इनके प्रयोग करने हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें 3 चीज़ें हमें छांट के लिखनी है इन सेंटेंस में से। एक तो कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। बिल्कुल सीधा है। अधिकतर मैं एक कॉमन बात आपको बताऊं तो सबसे पहले कर्ता आता है, ठीक है, बीच में कर्म होता है और अंत में क्रिया होती है। ये एक साधारण सी बात है, कॉमन सेंस वाली। और हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉर्मली हमेशा इसी तरह से एक सीक्वेंस होता है सेंटेंस का। तो अधिकतर आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं चेंज भी हो सकता है। उसके लिए फिर हमें ध्यान रखना चाहिए, कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला। जो कार्य को करने वाला है वो कर्ता है, कार्य जिसके लिए किया जाता है वो क्रिया है, और कर्ता के लिए जो काम होता है वो क्रिया है। कार्य जिसके लिए किया जाता है वो कर्म है, और कार्य जिसके लिए और कर्ता के लिए जो काम हो रहा है वो क्रिया है। ठीक है। ऐसे भी हम इसमें से छांट सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, अहम कर्ता, मासम कर्म और खादिष्यामि क्रिया। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें शब्द के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये आपको कॉपी में नहीं करना है, ये केवल आप बुक में ही भर सकते हैं। बाकी सब कॉपी में करने हैं, लेकिन इसको कॉपी में नहीं करें। ठीक है। इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे ग्रामम का। तो ग्रामम का अर्थ, ग्रामम का इसमें वाक्य में प्रयोग किया हुआ है, बालक ग्रामम गच्छति। ग्रामम का अर्थ यहाँ अर्थ भी लिखा हुआ है, गाँव में। ग्रामम यानी गाँव, केवल गाँव, और ग्रामे दूसरा जो दिया हुआ है उसका अर्थ होता है गाँव में। ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, द्वितीय एक वचन का, इसलिए यहाँ केवल गाँव या गाँव को। और ग्रामे में सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो उसमें में या पर लगता है, इसलिए गाँव में। ठीक है। दोनों के वाक्य दिए हुए हैं। इस तरह से आपको बनाना है, लेकिन इसे कॉपी में नहीं करना है। प्रश्न नंबर 5 में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शब्द पीछे दिए हुए हैं, इनमें से एक जो सही है उसको यहाँ चुनकर लिखना है। प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है। इसकी हिंदी करनी है, हिंदी अनुवाद।
फिर अगला लास्ट में संस्कृत में अनुवाद करें। इसमें संस्कृत में अनुवाद करना है, हिंदी में सेंटेंस दिए हुए हैं, इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। इस तरह से आपके पूरे प्रश्न उत्तर पूरे हुए। इसके बाद आपका उत्तरमाला आती है, ये उत्तरमाला आंसर की, इसमें सारे आंसर लिखे हुए हैं देखो। लेकिन इसका प्रयोग तभी करना है जब आप खुद से पूरा बिना देखे पेंसिल से अपनी बुक में भर लें। जब पूरा भर लें उसके बाद हम आंसर की से उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको खुद से करना आएगा और तभी हमारा ये चैप्टर पढ़ना सार्थक होगा। ठीक है, धन्यवाद।